क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर को बुला के लेके आओ क्या? नहीं डॉक्टर नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा अभी? कुछ नहीं, ठीक हो मैं जाएगा। दवा दूं कि इधर? नहीं कुछ नहीं करो तुम, बस सर मत दबाओ। अरे तो क्या करूं मैं अभी? कुछ नहीं। ठंडा पानी लेके आओ, ठंडा पानी लेके आओ। नहीं अरे रो मत, पानी निकल रहा है बेबी, रो मत रो मत। हेलो माय ब्यूटीफुल हनी बीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन। और गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि शादी के बाद का आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन देखना है, तो आज की जो मॉर्निंग है वो हर रोज़ की तरह सेम ही था। तो वही दिखाने के लिए मैंने आज ये वीडियो शूट किया था, बट अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी ये मुझे पता नहीं था। हाँ, मेरा डेट आ गया था, बट फिर भी आज मैंने शूट किया था मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से ही। तो जो भी हो गाइस, हर रोज़ सुबह हम लोग फटाफट उठ जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनका ऑफिस भी होता है, तो इसीलिए तो हम दोनों की जो सुबह है वो सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहती है, क्योंकि शादी से पहले ना मैं मायके में 10-12 बजे तक सोती थी, जो कि बहुत ही बुरी बात है मुझे पता है, बट पता नहीं क्यों मैं ना हमेशा से ही रात को देर से ही सोती थी। हमेशा से, मतलब जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैं पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ रात में ही करती थी, और अभी भी मेरा जो एडिटिंग का काम होता है वो भी मैं रात को ही करती हूँ। रात के टाइम पे सब कुछ शांत रहता है तो मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। तो जो भी हो, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे। तो सुबह उठ के फ्रेश व्रेश होके फिर हम दोनों आ जाते हैं किचन में, और किचन में आके हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं और एक साथ खा भी लेते हैं। तो रीजू का अभी जाना है ऑफिस, तो इसीलिए वो अभी नहा रहा है, फिर उसके बाद वो लंच लेके जाएगा। एक्चुअली अभी यहाँ पे ये किचन यूज़ नहीं होता है, मैंने जैसे कि आपको कहा था, अभी चिमनी भी हम लोगों ने नहीं लगाया है, तो सब कुछ खाना वाना सब कुछ सासू माँ बना के ही देती है। और अभी मेरा काम शुरू नहीं हुआ है, तो कुछ दिन के बाद मैं लंच वगैरह स्टार्ट करूँगी प्रिपेयर करना। अभी तो कोई काम नहीं है मेरा, बस बैठी रहती हूँ और हाँ, घर साफ सफाई का काम करती हूँ और कुछ नहीं। तो अभी वो नहा रहे थे और उनका जो ऑफिस का शर्ट है उसको मैं प्रेस कर रही थी, तो मुझे ना थोड़ी सी पेन फील हो रही थी, और मतलब मेरा डेट जो है वो आ गया था। तो मैं क्या बताऊँ, तो मैं उनको बस बोल रही थी कि आप ना फटाफट नहा के निकलो, मैं जाके नहाऊंगी और आप आके अपना शर्ट थोड़ा सा प्रेस कर लो। अभी मैं फटाफट नहा लूँगी। और मेरी हेयर की हालत देखो गाइस, ये देखो, मतलब कितना रफ हो गया है हेयर। तो जो भी हो गाइस, मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि हेयर पे मैं थोड़ा सा कार्ड, मतलब दही जो है वो मैं अप्लाई कर लूँ, बट प्रॉब्लम एक ही है कि उसके लिए मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले अकेले मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है, और ऊपर से ना इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। और गाइस, सच कहूँ तो कार्ड जो है वो हमारी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इसी बात को ना ध्यान में रखते हुए मामा अर्थ ने लॉन्च किया है उनका कार्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कार्ड स्मूथनिंग कंडीशनर। तो मैं तो भाई DIY को अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो सीधा मैं कार्ड शैम्पू ही अप्लाई कर लेती हूँ। बट फिर भी गाइस, हमें से काफ़ी सारे लोगों को लग सकता है कि DIY जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब DIY में आप सिर्फ कार्ड ही अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको केराटिन नहीं मिलेंगे। तो गाइस, इस कार्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कार्ड स्मूथनिंग कंडीशनर में है गुडनेस ऑफ कार्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ केराटिन, जो कि हमें 9 गुना स्मूदर हेयर देता है इन जस्ट 1 वॉश। वैसे ये शैम्पू ड्राई, रफ एंड फ्रीजी हेयर को अप टू 100% स्मूथ करता है, हेयर को जेंटली क्लींस करता है, एंड ये हमें 5 गुना शाइनियर एंड सॉफ्टर हेयर देता है। अब ये जो कंडीशनर है ये हमें 100% स्मूथ हेयर देता है एंड 5 गुना शाइनियर एंड सॉफ्टवेयर हेयर देता है, और ये हमारी हेयर को ना डीपली कंडीशंस एंड नरिश करता है। वैसे गाइस, मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है एंड मेड सेफ सर्टिफाइड है, इनके सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल्स फ्री एंड ऑल नेचुरल है। इस आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो हेयर है वो पहले से कितना ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी हो गई है। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मामा अर्थ हैज अ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव
विच मीन्स जब भी आप मामा से कुछ बाय करते हो वो लोग आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं ट्री के साथ जिसको वो लोग प्लांट करते हैं। एंड बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड गाइस मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ना Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो कि है AFR2023 तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेंगे। एंड गाइज आजकल ना मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपके नियर स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्टली वहीं से बाय कर सकते हो। अब गाइस करीब 10 बजे के टाइम से मेरी पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो गई और मैं बीमार पड़ गई। अब पता है मुझे कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग मुझे यही कहेंगे कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्पेशल नहीं हो वगैरह वगैरह। अब स्पेशल तो मैं नहीं हूँ बट फर्स्ट 2 डेज इतना हैवी ब्लीडिंग होती है ना, मैं लिटरली मैं बेड से उठ नहीं पाती, बहुत ही लो फील होती है मुझे और मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है ना, रात को ना मैं सो नहीं पाती हूँ और ना मतलब दर्द के मारे मैं जिस रोती थी रात को। काफ़ी सारे डॉक्टर के पास मैं गई थी इसके लिए बट मेडिसिन भी काफ़ी सारे मैंने लिए थे बट कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। अब मेरी शादी में तो ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं हुआ है बट पीरियड्स के टाइम पे मैं हर बार मायके चली गई थी बट इस बार मैं नहीं जा पाई, तो इसीलिए न्यू जगह पे ना और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी मुझे। और इसीलिए ना मैंने उनको कहा था कि आज आप ऑफिस प्लीज़ मत जाओ, आज आप मेरे साथ ही रुक जाओ, तो इसीलिए वो ऑफिस भी नहीं गए थे आज। कुछ नहीं, बहुत ही मतलब यहाँ पे ना बहुत पेन सा हो रहा है मुझे, नॉर्मली होता ही है और मतलब मैं ज़्यादा उठ नहीं पाती। कुछ बताने का जरूरत है नहीं, बोलो क्या खाना पसंद करोगे? कुछ नहीं खाना है। पिज़्ज़ा? नहीं पिज़्ज़ा। बर्गर? नहीं। KFC? नहीं। क्या? चिप्स? हाँ मुझे स्नैक्स अच्छा लगता है। अच्छा ये मेरे पहले एक्सपीरियंस है ना तो इसलिए मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है चलो स्नैक्स खाओगे ना? मैं सोच रही थी कि इस बार भी मैं मायके चली जाती तो अच्छा होता, पिछली बार तो गई थी। हर बार मायके चले जाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारा इधर ख्याल रखने के लिए। बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रही है। तो मैं तो हूँ तुम्हारा, तुमको कंफर्टेबल करने। बुखार तो नहीं आ रहा है ना? नहीं बुखार नहीं होता। मेरे को ऐसा लग रहा है तुमको शायद बुखार कुछ ऐसा हो रहा है, क्यों मालूम नहीं बस क्या होता है बहुत लो फील होता है ना। I understand, बहुत तकलीफ होता है ना, इसलिए तो बोलता है लड़की होना उतना आसान बात नहीं है। अब एक्चुअली गाइस मेरे पास ना हॉट बैग यहाँ पे नहीं था तो इसीलिए वो टावल को ना वो आयरन के मदद से हीट करके वही कमर के यहाँ पे दे रहा था, तो सच में बहुत ज़्यादा आराम मिल रही थी मुझे उससे। अब सच कहूँ तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसा एक केयरिंग हस्बैंड मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके हस्बैंड ना बिल्कुल ध्यान तो नहीं देते हैं, ऊपर से उल्टा सीधा बातें भी कर देते हैं इस टाइम पे और ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझ लो, मुझे इससे क्या, और मतलब समझते ही नहीं है सिचुएशन को कि ऐसे टाइम पे हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि सच में ऐसा केयरिंग हस्बैंड मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में कि मुझे मिलेगी। मम्मी को बोल के ठीक है इधर ही लेके आते तुमको मैं खिला दूंगा। लंच नहीं करना है, मैं पहले दिन ना मतलब लंच डिनर कुछ नहीं खाती हूँ, बस छोटे मोटे स्नैक्स। ठीक है चलो मैं खिला दूंगा अपने हाथों से। अब सच कहूँ तो पीरियड्स की जो फर्स्ट डे होती है उस दिन ना मैं बिल्कुल भी कोई भी हैवी मील नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है, पता नहीं उल्टी उल्टी आती है मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं लंच या फिर डिनर कुछ भी नहीं करती हूँ। बट इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, इनका बस एक ही कहना है कि तुमको खाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा भी अगर खाओगे तो भी चलेगा बट खाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनसे खा लिया था और खा के सच कहूँ तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था मुझे। तो हर दिन प्लेट वही होती है लेकिन आज मेरे को धोना पड़ रहा है क्योंकि आज उसका तबीयत सच में बहुत ख़राब है और मैं ये रियलाइज़ किया कि ये इट्स खास करके पीरियड्स के टाइम पे फर्स्ट डे सेकंड डे को जो पेन होता है ये हम लड़के लोग कभी इसको फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये
आज मैं सामने में देख के इसको मेरे को बहुत रोना आ रहा है guys, क्योंकि ये चीज अगर 1 घंटे के अगर फील करना पाए ना तो ये बहुत, ये बात मतलब सह नहीं पाएगा एक इंसान। तो गाइज लंच के बाद मैंने ढेर सारा पानी पिया, और सिर्फ ऐसे टाइम के लिए ही नहीं, हर टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, और इस टाइम पे मैं ज़्यादा करके पानी पीती हूँ। और आप सबको भी ज़्यादा करके पानी पीना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। और कुरकुरे इतने सारे लाने की क्या जरूरत, मैं थोड़ी ना इतना सारा खाऊंगी अब। ठीक है, रख दो, स्टॉक में रहेगा। सब दुख रहा है, चुप्पी कर दो, चुप्पी कर दो। वैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ महीने जाने के बाद हस्बैंड एकदम बदल जाते हैं। पता नहीं मेरा हस्बैंड ऐसा ही रहेगा या फिर ये भी बदल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल सकता है, क्योंकि मेरी सासू माँ भी कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है ये बहुत ही मतलब अच्छा नेचर का है। अब बाकी पता नहीं। तो अभी ये स्नैक्स की फ़ोटो मैं अपनी मम्मी को व्हाट्सएप में सेंड कर रही थी और उनको बता रही थी कि देखो उन्होंने ये सब कुछ लाया मेरे लिए। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये देख के कि ये इतना ख्याल रख रहा है मेरा। फिर गाइज उसके बाद उन्होंने अच्छे से हेड मसाज कर दिया ऑयल से, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ऑलमोस्ट उन्होंने 1 से 1.5 घंटे तक मसाज कर दिया, और इतना अच्छा और रिलैक्स फील हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं उनको यही कह रही थी कि अच्छा हुआ मैं मायके नहीं गई, अगर चली जाती तो मुझे इतने सारे अच्छे सर्विस नहीं मिलते फिर। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अच्छे से मैंगो कट करके मेरे लिए लाए थे, तो मैं वही खा रही थी। और मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अच्छा लग रहा था। बहुत पेन हो रहा है मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। मैं हॉट बैग लेके दूं तुमको? हॉट बैग लेके दी तो मेरे तो कुछ मालूम नहीं क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर को बुला के लेके आओ क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा अभी? कुछ नहीं, ठीक हो मैं जाएगा। दवा दूंगी इधर? नहीं, कुछ नहीं करो तुम, बस सर में मत दबाओ। अरे तो क्या करूं मैं अभी? कुछ नहीं। ठंडा पानी लेके आओ, ठंडा पानी लेके आओ। नहीं। अरे रो मत, पानी निकल रहा है बेबी, रो मत। अब गाइस सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बट अचानक से बहुत ज़ोर की मतलब पेन होना स्टार्ट हो गई थी, और मैं क्या करूँ, मैं लिटरली मैं रो रही थी, मैं सह नहीं पा रही थी एकदम। और ये होता ही है मेरे साथ हमेशा। और बस वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है। फिर वो पानी लेके आया मेरे लिए, और मैंने बस पानी पी लिया था, और फिर कुछ देर के बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। और आप सबको तो पता ही है कि ये पेन जो है वो इसका आना जाना हमेशा रहता ही है, तो और क्या बताऊँ आपको मैं। अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, और सच कहूँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा हस्बैंड किस्मत वाली को ही मिलती है, मुझे यही लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड बस और कुछ नहीं कहना है, और आप लोगों को मैं ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगी। एंड बस थैंक यू, आप सबको थैंक यू, एंड बाय गाइस।